बात करने जा रहा हूँ वो दिसंबर 2020 की जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है उनके बारे में बात करते हैं। फ़िलिस्तीन जनता के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता जो दिवस है वो कब बनाया गया था? वो 25 नवंबर को बनाया गया था। किस राज्य सरकार ने छोटे व्यापारियों कारीगरों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए जगन्नाथ थोड़ू योजना शुरू की थी? वो आंध्र प्रदेश की जो सरकार है उसने शुरू की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भौतिक संस्कृति खेल के क्षेत्र में सहयोग पर किस समूह के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये था ब्रिक्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भौतिक संस्कृति और खेल के क्षेत्र में सहयोग पर किस समूह के साथ एक समझौता ज्ञापन है उस पर हस्ताक्षर किए। एक ब्रिक्स जो सम्मेलन है उस पर हस्ताक्षर किए। किस कंपनी ने टास्क जो मेट जो ऐप है वो लॉन्च किया था? ये जो गूगल जो कंपनी है इसने लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 33वीं सक्रिय शासन और सामयिक कार्यान्वयन बैठक की अध्यक्षता की। यह किस वर्ष शुरू की गई थी? ये 2015 में ये शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 33वीं सक्रिय शासन और सामाजिक कार्यान्वयन बैठक की अध्यक्षता की। ये किस वर्ष शुरू की थी? ये 2015 में ये शुरू की गई थी। किस राज्य सरकार ने खाद्य एवं पोषण सुरक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित भागीदारी के लिए यूनाइटेड नेशन के बर्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? ये जो राजस्थान जो सरकार है उसने पोषण के लक्ष्यों को जो पोषण जो सुरक्षा है उसके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यूनाइटेड नेशन के बर्ड फूड प्रोग्राम के साथ जो समझौता किए थे। रेजो रेपो ने निम्नलिखित में किसके साथ रेजो रेपेक्स कोऑपरेटिव कार्ड की शुरुआत की जिसमें छोटे जो व्यवसायों को मालिकों की मदद की जा सके? जो छोटे व्यवसायों की मदद करने के उद्देश्य से रेजो रेपो ने किसके साथ एक रेजो रेपेक्स कोऑपरेटिव कार्ड की शुरुआत की थी? जो छोटे जो व्यापारी हैं उनको कुछ ना कुछ मदद मिल जाए तो वो थी वीजा जिसको कहा जाता है वो था। भारत सहतूत बांध का निर्माण किस देश में करेगा? ये भारत सहतूत जो बांध है सहतूत पे जो पौधे जो लगाएगा या सहतूत का एक तरह का बांध जो बनाएगा वो अफगानिस्तान के साथ ये जो समझौता वो भारत करेगा, है ना। और भारत में अब बात करते हैं। भारत में अल्ट्रा स्पीड यात्रा के लिए वर्जिन हाइपरलूप प्रौद्योगिकी तकनीक और वाणिज्यिक व्यवहार्यता का पता लगाने की नीति के आयोग ने एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया। इसके चेयरमैन कौन हैं? ये बीके सारस्वत हैं। क्या है? बीके जो सारस्वत हैं वो हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जल्दी एक महत्वाकांक्षी डीप ओशियन मिशन शुरू करेगा जिसमें पानी की नीचे की दुनिया के खनिजों ऊर्जा और समुद्री व्यवस्थाओं को खोज की जाएगी। मिशन की 80 से अधिक लागत की उम्मीद है। 4,000 करोड़। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जल्दी एक महत्वाकांक्षी डीप ओशियन मिशन शुरू करेगा जिसमें पानी के नीचे की दुनिया के खनिजों ऊर्जा और समुद्री व्यवस्था की खोज की जाएगी। कि मिशन की जो लागत है वो 4,000 करोड़ है। एक लागत की 4,000 करोड़ हम इस पे खर्च कर सकते हैं तो इसका एक पहले कोई भी जो योजना है उसका बजट रखा जाता है कि हम इस योजना पर इतने रुपए खर्च कर सकते हैं, क्योंकि जो हर चीज़ की लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ज़रूरी होता है। बिना लक्ष्य के आप किसी चीज़ को करते हो तो उसमें आप सफल हो जाओ ये ज़रूरी नहीं है। जो लक्ष्य निर्धारित करके आप चलोगे कि तो जो मात्रा है क्वांटिटी है वो फिक्स होती है और वो लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत आसानी होती है। तो आप भी पढ़ाई के क्षेत्र में जब चलते हो या किसी भी कामयाबी के क्षेत्र में आप चलो तो लक्ष्य निर्धारण करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। और मेरी भी यही विनती है कि आप लक्ष्य निर्धारण करके चलें। चलो आगे चलते हैं।
देखो, किसको भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ और चीफ के रूप में नियुक्त किया गया था। मतलब जो इंजीनियर का जो मुख्य होता है, चीफ होता है, उसके रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो ये हरपाल सिंह, ये इनको जो है नियुक्त किया गया था। हरपाल सिंह मतलब ये शायद सरदार होंगे, मुझे लगता है। स्वतंत्र सैन्य महादेव मिलार के नाम पर हवेली रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा। ये किस राज्य में है? ये जो है वो है कर्नाटक में। स्वतंत्र सेनानी महादेव मिलार के नाम पर हवेली जो रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया, ये किस राज्य में? ये जो है कर्नाटक में है। कौन सा देश कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरबी खाड़ी देश बन गया है? वो है यूएई। उनसे यूएई कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरबी का जो देश है वो यूएई बनाएगा। हसन कोयला संयंत्र किस देश में स्थित है? ये जो है तो यूएई में है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सरकारी परिषद 19वीं बैठक उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की अध्यक्ष में आयोजित हुई और कौन सा देश पर्यवेक्षक नहीं था? वो था तुर्कमेनिस्तान। एक शंघाई जो संगठन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सरकारी परिषद की जो 19वीं बैठक उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की अध्यक्ष में आयोजित की गई, इनमें कौन सा देश जो पर्यवेक्षक नहीं था? वो तुर्कमेनिस्तान। हेट्रोडक्स भारत में RDIF की स्पुतनिक की कोविड वैक्सीन के प्रति 1000 मिलियन से अधिक खुराक उत्पादन करने के लिए रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। ये हेट्रोडक्स किस शहर में है? वो हैदराबाद में है। हेट्रोडक्स भारत में RDIF की स्पुतनिक की कोविड-19 वैक्सीन के लिए 1100 मिलियन से अधिक खुराक का उत्पादन करने के लिए रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के साथ समझौता पर हस्ताक्षर। हेट्रोडक्स किस शहर में स्थित है? ये जो है वो हैदराबाद में है। एक बार दोबारा पढ़ते हैं इसको। हेट्रोडक्स भारत के RDIF की स्पुतनिक की कोविड-19 वैक्सीन के प्रति 100 बिलियन से अधिक खुराक उत्पादन करने के लिए रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के साथ समझौता पर हस्ताक्षर। ये हेट्रो जो ड्रग्स है किस शहर में जो स्थित है? ये है हैदराबाद में। भारत ने कोविड-19 वैक्सीन विकास मिशन कोविड सुरक्षा के लिए 900 करोड़ रुपए के तीसरे उत्पादन पैकेज की घोषणा की। 900 करोड़ रुपए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के राजसमंद से विधायक का नाम बताइए जिनका निधन हो गया। कर्ण माहेश्वरी। तीसरे जो उत्पादन है उसका जो लागत है वो 900 करोड़ रुपए रखी गई है। किसको ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बेखर तो इनिशिएटिव के राजदूत के रूप में घोषित किया गया था? वो था AR रहमान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किसको लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया गया था? वो था उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह। किसको भारत सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास मतलब लोकसभा के जो अध्यक्ष ने किसको लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया? उत्पल कुमार सिंह को जो है लोकसभा है उसका महासचिव है जो नियुक्त किया गया था। किसको भारत सरकार राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? वर्षा जोशी को। नागालैंड 1 दिसंबर को अपना 58वां राज्य दिवस मनाएगा। नागालैंड की जो राजधानी है नागालैंड की जो राजधानी कोहिमा होती है।
किस किस बिल ने 1 दिसंबर 2020 को 56वां स्थापना दिवस बनाया था? किस बल ने, सॉरी, किस जो अर्धसैनिक जो बल हैं उसने किसने 56वां जो स्थापना दिवस है 1 दिसंबर 2020 को बनाया गया था? उसकी बात करते हैं जो BSF है उसने बनाया था। हम जानते हैं कि जो विश्व एड्स दिवस है वो 1 दिसंबर को बनाया जाता है। ये इसका जो इस समय जो विषय रहा था वो क्या रहा था? ग्लोबल, पहला रहा था कि क्या रहा था? ग्लोबल सॉलिडारिटी शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के पास डाईबाला में किस झील का उद्घाटन किया? सूर्यधार झील जो है उसका इन्होंने क्या किया? उद्घाटन किया। गुरु नानक जयंती और गुरु पर्व 30 नवंबर को भारत और दुनिया भर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। इस वर्ष गुरु नानक देव की जयंती जो है वो कौन सी है? 551वीं जयंती है। किस राज्य सरकार ने ओरिनोडोई योजना शुरू की गई? राज्य के 18 लाख से अधिक परिवारों को योजना के तहत अपने बैंक खातों में प्रति माह न्यूनतम 830 रुपये प्राप्त होंगे। असम। किस राज्य सरकार ने ओरिनोडोई योजना शुरू की गई? राज्य के 18 लाख से अधिक परिवारों को योजना के तहत अपने बैंक खातों में प्रति माह न्यूनतम 830 रुपये प्राप्त होंगे। असम। किस राज्य सरकार ने सरकारी कॉलेज के लिए डिजिटल तकनीक पर आधारित लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया? 2, कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने सरकारी कॉलेज के लिए डिजिटल तकनीक पर आधारित लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया? कर्नाटक। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस जो मनाया जाता है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? वो है जो 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय जो गुलामी जो दिवस है वो मनाया जाता है। किस देश ने चक्रवाती तूफान बुर्वी का नाम दिया गया था? वो था मालदीव। उत्तर प्रदेश में बिजली की आपूर्ति में सुधार के लिए किस बैंक ने 430 मिलियन की वित्त पोषण सुविधा की मंजूरी दी? वो ही ADB। किस IIT ने एग्रीटेक पानी के क्षेत्र में पहला ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए IIT एलुमनी काउंसिल के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की थी? वो थी IIT रोपड़। एक बार फिर से देखते हैं कि IIT ने एग्रीपेंट पानी के क्षेत्र में पहला ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए IIT एलुमनी काउंसिल के साथ साझेदारी की थी। IIT रोपड़। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हैं? थॉमस बाग। कौन बाटा के वैश्विक CEO के नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? संदीप कटारिया। नवंबर 2020 महीने के कुल GST राजस्व एकत्र हुआ 1,04,963 करोड़। भारतीय स्टेटमेंट ने SBI रुपये JCB प्लेटिनम कॉन्सोनेंट डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और JCB इंटरनेट कंपनी के साथ हाथ मिलाया। JCB किस देश की कंपनी है? वो है जापान। किसकी है? जापान। भारतीय ई-कॉम भुगतान कंपनी मर्चेंट ट्रांजैक्शन सभी शुल्क माफ कर जिसने वॉलेट UPI और रुपये कार्ड से शून्य शुल्क भुगतान स्वीकार किए वो कौन सी है? ये है जो पेटीएम है वो है। TVS मोटर कंपनी लिमिटेड ने बेंगलुरु से इंटेलेक्चुअल टेबल चेन्नई में है। इसका जो मुख्यालय TVS का जो मुख्यालय है वो है चेन्नई में। तो बाकी की जो क्वेश्चन हम